नमस्कार, मैं संतोष सकराजी चैनल पर सभी का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। टेट और सुपर टेट के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण या इसको कहते हैं माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या होती है भाई? देखिए, इसको और किस नामों से जाना जाता है? शिक्षण पूर्व प्रशिक्षण, या इसको कहते हैं प्रशिक्षण तकनीक, ठीक, या इसको कहते हैं वास्तविक शिक्षण, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए, जैसे कोई बीएड बीटीसी करता है, ठीक है, जब बीएड बीटीसी करता है तो उस समय पाठ्य योजना बनाना बताया जाता है और उसके पहले, ठीक है, शिक्षण के पहले प्रशिक्षण दिया जाता है। एक एक स्किल्स पर अभ्यास कराया जाता है। स्किल्स का मतलब क्या होता है? जैसे पाठ प्रस्तावना कौशल, चैंपट लेखन कौशल, व्याख्यान कौशल, उद्दीपक परिवर्तन कौशल, ये सब क्या है? एक एक स्किल्स होती हैं। तो सारे स्किल्स जो है जब विकास हो जाता है तभी क्या होता है? तभी जो है पाठ्य योजना बनाकर एक पूर्ण रूप से, और बालक क्या करता है, उसको क्लास में भेज दिया जाता है पढ़ाने के लिए। तो इसीलिए इसको कहा जाता है शिक्षण पूर्व प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण तकनीक, या वास्तविक शिक्षण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो है प्रशिक्षण क्या होता है? ट्रेनिंग का मतलब होता है नियंत्रित परिस्थितियों में किसी कौशल का विकास करना। कौशल क्या है? यहाँ पे टीचिंग का विकास करना, शिक्षण का विकास करना, कि आप पढ़ाना कितना, कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, ठीक है, कैसे प्रश्न पूछना है, कैसे बोर्ड पे लिखना है। तो यही स्किल्स है, ठीक। इसी स्किल्स को बताया जाता है कि शिक्षक के रूप में आप कैसे जो है अपने टीचिंग को बेहतर बनाएंगे, या एक शिक्षक के रूप में कैसे अपने आप को स्थापित करेंगे। अब देखिए, सूक्ष्म शिक्षा का मतलब क्या होता है? कम समय में, ठीक है, छोटे टॉपिक पर, ठीक, कम छात्रों पर, अर्थात 5 से 10 छात्रों पर या अपने सहपाठी मित्रों पर क्या किया जाता है? अभ्यास किया जाता है। एक एक स्किल्स का अभ्यास किया जाता है और आपको फीडबैक क्या होता है? फीडबैक तुरंत मिल जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी। यह एक नियंत्रित अभ्यास की प्रक्रिया है। किथ एचिसन, बुश एवं एलन ने सर्वप्रथम 1961 में, ध्यान से देखिएगा भाई, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इसका प्रारंभ किया था। नियंत्रित परिस्थिति में, ठीक है, किसी एक कुशलता का विकास करने के लिए जिसमें कम छात्र हों, पाठ्यक्रम छोटा हो और कम बच्चों पर कम समय में एक स्किल्स या कौशल का विकास किया जा सके। भारत में सर्वप्रथम डीडी तिवारी महोदय ने, ठीक है, इलाहाबाद में 1967 में सूक्ष्म शिक्षा शब्द का प्रयोग किया। भारत में भी शुरू हो गया था 1967 में, इसके पहले नहीं था, ठीक है। फिर 1974 में सूक्ष्म शिक्षण का प्रकाशन वीके पासी एवं शाह ने किया था, ठीक। अब याद रखिए, अब आगे हम बढ़ेंगे और विस्तार से इसको देखेंगे। इसमें कुल कितने पद होते हैं, चक्र कितने होते हैं, ठीक है, उन चक्र में कितना मिनट होना चाहिए, ठीक। तो उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण इसके सिद्धांत, इसको याद रखिएगा आप लोग, इसको भी देख लेते हैं। रियान ने 1968 में सूक्ष्म शिक्षण के 5 सिद्धांत बताए हैं, इसको ध्यान से देखिए। सूक्ष्म शिक्षण, वास्तविक शिक्षण। अब यहां से आपका सीधे सीधे प्रश्न उठा देता है कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है? तो वास्तविक शिक्षण है। इसमें कक्षा की जटिलता को कम किया जाता है। कक्षा की जटिलता, ठीक है। अब जैसे छोटे छोटे पद में सिखाया जाता है, आप लोग बीए बीटीसी किए होंगे, पता होगा, पहले बहुत घबराहट होती है, हिचक होती है, तो एक एक स्किल्स पे विकास करके कठिनाई स्तर को सरल कर दिया जाता है। एक समय में एक इस कौशल के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। देखिए, एक समय में एक ही जो है कौशल पर बल दिया जाता है। मान लीजिए व्याख्या कौशल, पाठ प्रस्तावना कौशल, पुनर्बलन कौशल, ठीक है, बहुत से कौशल हैं। तो एक एक बार में एक एक स्किल्स पर क्या किया जाता है? अभ्यास करा के, ठीक है, जो छात्राध्यापिका होती हैं उनको उनके कार्य में पारंगत किया जाता है। अभ्यासक्रम की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण होता है। हाँ देखिए भाई, इसमें नियंत्रण बहुत, जो आपके प्रशिक्षक होते हैं बहुत नियंत्रण रखते हैं, ठीक है। अगर गलती करते हैं तो तुरंत जो है फिर आपको डांटते हैं, ठीक है, समझाते हैं भी हैं, तो नियंत्रण बहुत ज्यादा रहता है। अब
पोषण तुरंत मिल जाता है। इसमें देखिए फीडबैक तुरंत मिल जाता है। आपके सहपाठी मित्र पीछे बैठे रहते हैं, तुरंत आपको लिखते जाएंगे कि आपकी आवाज ठीक नहीं है, आपका विषय ज्ञान शून्य है, या आपके प्रशिक्षक टीचर होते हैं वो लिखते जाते हैं। इसमें फीडबैक तुरंत मिल जाता है। अब हम आप आगे देखते हैं इसमें पद कितने हैं और इसमें जो चक्र कितने हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, तब ये आपको माइक्रो टीचिंग समझ में आ जाएगी। क्योंकि प्रश्न यहां से आपके सुपर टेट में भी आते हैं, टेट में भी आते हैं, तो ध्यान से देखिए और समझिए। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं पद। अब आगे देखते हैं, एक दो परिभाषाएं देख लेते हैं, यहां से भी प्रश्न आपको आ जाता है। तो D.W. एलन ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत प्रक्रिया है जो छोटे आकार के कक्षा में कम समय में पूर्ण कराई जाती है, जैसा कि अभी बताया गया था आप लोगों को। फिर B.M. शोर ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था सूक्ष्म शिक्षण कम समय में कम छात्रों पर तथा कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक कम समय में 6 मिनट का लिया जाता है, जिसमें 5 से 10 छात्र रहते हैं। कोई एक छोटा सा टॉपिक लेकर एक स्किल्स पे क्या किया जाता है और अभ्यास किया जाता है। अब आगे बढ़ते हम देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया के पद। देखिए भाई, ये सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया के 10 पद होते हैं, ठीक। और ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र के पद तो ये 6 होते हैं। दोनों ध्यान से समझिएगा। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया के पद, यहाँ प्रोसेस के स्टेप्स बता रहा है, 10 होते हैं। और सूक्ष्म शिक्षण चक्र के पद या चरण कहते हैं, इसको 6 होते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब ये 10 पद, इसमें जो है प्रशिक्षक अध्यापक जो ट्रेनर होते हैं, आपके जो टीचर होते हैं उनको ट्रेनर कहते हैं, ठीक है, ट्रेनर कहते हैं। तो प्रशिक्षक अध्यापक होते हैं। और जो टीचर होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको कहते हैं छात्राध्यापक छात्राध्यापिका, ठीक। तो ये 4 पद जो है प्रशिक्षक अध्यापक के लिए होते हैं और 6 पद इसमें से छात्राध्यापक छात्राध्यापिका के लिए होते हैं। यही पद इधर आके 1 से 6 तक शुरू हो जाते हैं, यह चक्र के पद होते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो अब जो है पहला होता है प्रस्तावना पद। प्रशिक्षक अध्यापक प्रस्तावना, पाठ प्रस्तावना कौशल नहीं है, अब पद है, ठीक है। प्रस्तावना पद में क्या होता है, आपको माइक्रो टीचिंग के बारे में बताया जाता है कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है, इसकी शुरुआत कहाँ हुई, क्या कराया जाता है। जैसा कि अभी बताया गया कि छोटे पदों में, ठीक है, कम बच्चों पर किसी एक कौशल का विकास किया जाता है, ठीक। अब देखिए सूक्ष्म शिक्षण कौशल का विकास अभी बताया गया, स्किल्स का विकास किया जाता है। फिर आदर्श पाठ योजना, फिर जो है यह प्रशिक्षक आपको एक पाठ योजना बनाकर बताता है कि कैसे पाठ योजना बनाया जाता है, इसी को कहते हैं आदर्श पाठ योजना। फिर आदर्श पाठ योजना मूल्यांकन एवं आलोचना, फिर आदर्श पाठ योजना का फिर बताता है आलोचना और मूल्यांकन करने सिखाता है, ठीक है। कि कोई बोल ठीक से नहीं पा रहा, विषय ज्ञान नहीं है, तो उसको आपको लिखना है विषय ज्ञान शून्य पाया गया, ठीक है। बोलने में लड़खड़ाहट पाई गई, आप 45 अंश कोण पे नहीं खड़े थे, ठीक है, आप जो है व्यवस्थित क्रम में नहीं बोले। तो ये समस्त चीज क्या है, आलोचना के ये सब पक्ष हैं। तो बताता है कि आलोचना कैसे की जाती है। फिर यहां तक तो हो गया है प्रशिक्षक अध्यापक का काम। इसके बाद जो है छात्राध्यापक, ठीक है, जो छात्राध्यापक छात्राध्यापिका है, देखिए वो आधा छात्र रहते हैं आधा अध्यापक, इसलिए छात्राध्यापक छात्राध्यापक करते हैं। तो फिर यहां से वह क्या करते हैं, 5वां पद योजना। फिर जो है जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं बच्चे, वह क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, लेसन प्लान की पहली योजना बनाते हैं। फिर वह क्या करते हैं, शिक्षण करते हैं, ठीक। फिर ठीक है, पढ़ाते हैं कक्षा में या अपने सहपाठी मित्रों के साथ पढ़ाते हैं। फिर उनकी आलोचना होती है, इसको कहते हैं आलोचना मूल्यांकन या प्रतिपुष्टि या फीडबैक, तुरंत मिल जाता है, ठीक है, तुरंत, ठीक है। बोर्ड से नीचे उतरे तुरंत फीडबैक मिल जाता है। प्रशिक्षक अध्यापक पीछे लिख देते हैं कि क्या क्या कमी है, क्या क्या अच्छाई है, दोनों पॉइंट लिखते हैं। फिर पुनः पाठ योजना बनाता है, ठीक है, पुनः योजना बनाता है। फिर पुनः शिक्षण करता है। फिर पुनः मूल्यांकन एवं प्रतिपुष्टि दी जाती है। तो सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया के पद कितने होते हैं, 10। अगर यही, अब आगे बढ़ते हैं, अगर यही सूक्ष्म शिक्षण के चक्र के पद पूछेगा तो यही जो 5 से लेके 10 तक फिर इधर से आ जाएंगे, यहाँ 1 हो जाएगा यह, ठीक है। इसमें पद 6 होते हैं। योजना, ठीक है, प्लान बनाएगा। फिर प्लान बनाने के बाद,
ठीक है, लेसन प्लान, इसको प्लान माइक्रो टीचिंग का प्लान बनाएगा, सूक्ष्म शिक्षण प्लान बनाएगा। फिर वह क्या करेगा, शिक्षण करेगा। किस पे करेगा, अपने सहपाठी मित्रों पर या वास्तविक छात्र भी हो सकते हैं, तो 5 से 10। ठीक है, फिर उसका क्या होगा, मूल्यांकन या आलोचना होगी, या इसको फीडबैक भी कहते हैं, तुरंत मिलता है, प्रतिपुष्टि भी कहते हैं। फिर तुरंत पुनः योजना बनाने के लिए भेजा जाता है, पुनः योजना बनाता है, पुनः शिक्षण करता है, फिर पुनः मूल्यांकन या प्रतिपुष्टि दी जाती है। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र के पद कितने हो गए, 6, इसको भी याद रखिएगा। योजना, शिक्षण, मूल्यांकन, पुनः योजना, पुनः शिक्षण एवं पुनः मूल्यांकन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, एक महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं हम। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया के पद हो गए। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया के पद हो गए। अब हम देखते हैं, ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, अब हम इसको ध्यान से देख लीजिएगा। सूक्ष्म शिक्षण के पद, ठीक है, ये सूक्ष्म शिक्षण चक्र के पद है। चक्र हो गया, एक चक्र बना था आपको। अब सूक्ष्म शिक्षण के पद, ये 5 होते हैं भाई। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण के पद, ये प्रक्रिया के पद हो गए या चक्र के पद हो गए। अब सूक्ष्म शिक्षण के पद, ये 5 होते हैं। अब इसमें देखिए, योजना हट जाती है। अब यहाँ पे हो जाता है आपका शिक्षण, फिर दूसरा क्या हो जाता है, प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि, ठीक, या कहते हैं मूल्यांकन या फीडबैक। अब आपका थर्ड हो जाएगा आपका, ठीक है, पुनः योजना, पुनः योजना, ठीक है, फिर पुनः शिक्षण, रीटीचिंग, पुनः शिक्षण, फिर क्या हो जाएगा 5वां, पुनः मूल्यांकन या आलोचना या फीडबैक कहते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया 5। ठीक है भाई, देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण के पद। अब कितने हो गए, 5 हो गए। शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, पुनः शिक्षण एवं पुनः मूल्यांकन। अब देखिए इसमें इसकी समयावधि क्या होती है, तो यहां से समयावधि भी पूछ लेता है। तो भारतीय मॉडल के अनुसार, भारतीय प्रतिमान के अनुसार, ठीक, अब इधर है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिमान के अनुसार। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, स्टैनफोर्ड में हुई थी। तो इसके अनुसार, तो अब देखिए यहाँ पे टीचिंग कितने मिनट की होती है, शिक्षण 6 मिनट, प्रतिपुष्टि, ठीक है, या फीडबैक या आलोचना 6 मिनट, फिर पुनः योजना बनाने के लिए दिया जाता है, इसको कहते हैं रीप्लान 12 मिनट, फिर पुनः वह छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्या करने आते हैं, शिक्षण करने आते हैं, तो पुनः शिक्षण 6 मिनट, फिर पुनः मूल्यांकन 6 मिनट। तो टोटल कुल समय कितना हो गया, तो कुल समय भारतीय प्रतिमान के अनुसार, इसको भी याद रखिएगा, 6, 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, कितने मिनट का हो गया, 36 मिनट का। अब यही है स्टैनफोर्ड प्रतिमान के अनुसार। अब यहाँ पे देखिए शिक्षण 5 मिनट, शिक्षण कितने मिनट का, 5 मिनट, प्रतिपुष्टि या फीडबैक 10 मिनट, पुनः योजना 15 मिनट, पुनः शिक्षण 5 मिनट और पुनः मूल्यांकन या फीडबैक 10 मिनट। तो कुल समय कितना हो गया, 15, 15 30, 15 45। तो ये हो गया आपका 45 मिनट का एक जो है सूक्ष्म शिक्षण पद होता है। ठीक, और भारतीय प्रतिमान के अनुसार कितने मिनट का होता है, तो भारतीय प्रतिमान के अनुसार 36 मिनट का होता है। इसको भी आपको याद रखना होगा। और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार 45 मिनट का होता है एक सूक्ष्म शिक्षण का पद। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण के चक्र में कितने पद होते हैं, तो 6। सूक्ष्म शिक्षण के पद में कितने पद होते हैं, 5। यहाँ पे जब आप कक्षा कक्ष में आते हैं तो प्लान पहले से बना के आते हैं, तो इसलिए शिक्षण से शुरुआत होती है। तो है जो है कितने मिनट का इसका एक
जो चरण का चक्र होता है कितने मिनट का होता है, तो 36 मिनट का होता है। और इसमें कितने मिनट का होता है, 45 मिनट का, इसको याद रखिएगा। ठीक। और ये सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया के पद कितने होते हैं, तो 10। इसमें प्रशिक्षक अध्यापक का 4 होता है, फिर छात्राध्यापक छात्राध्यापिका का 6 होता है। यही याद रखना है आपको। अब यहां से देखिए क्या क्या प्रश्न पूछते हैं। यह शिक्षण पूर्व प्रशिक्षण है, ठीक है, यह प्रशिक्षण तकनीक है, यह वास्तविक शिक्षण है। इसकी शुरुआत स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुई थी। किसने शुरू किया था, किथ एस्टिसन बुश और एलन ने। भारत में किसने शुरू किया था, तो डी तिवारी महोदय ने 1967 में। ठीक है। ठीक। सूक्ष्म शिक्षण के चक्र में कितने चरण होते हैं, तो 6 होते हैं। ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण पद भारतीय प्रतिमान के अनुसार कितने मिनट का होता है, तो 36 मिनट का। सूक्ष्म शिक्षण पद जो है स्टैनफोर्ड प्रतिमान के अनुसार कितने मिनट का होता है, तो 45 मिनट का होता है। शिक्षण की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा, और यहां से आपको 1 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा जो है। ठीक है। तो यह टेट और सुपर टेट दोनों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। फिर अगली क्लास में मिलते हैं। निरंतर आपको अब क्लास मिलेंगी। ठीक है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।